चाहता हूँ इस क्षेत्र में जितने लोग आपकी वीडियो देखते हो, मुझे नहीं पता कितना आपका इंटरेक्शन है, लेकिन जितने लोग भी देखते हो सब मैक्सिमम लोग हमारे क्षेत्र पूर्वांचल के क्षेत्र के हैं, जिन्होंने अपने घर गृहस्थी छोड़ के, गाँव छोड़ के, अपने गाँव को देहात को छोड़ के इस क्षेत्र में आगे बसे 25, 30, 50, 100 गज के प्लॉट लिए मेहनत की कमाई लगाई, साथ ही अपने घरों का पीछे का गाँव की जमीन को बेच के यहाँ पे पैसा लगाया, और उन लोगों को ओजोन जैसी धमकियां मिल रही है। एलएमसी में जमीन आ रही है, ठीक है, लेकिन जब आप कहाँ थे, जब एलएमसी में थी, एलएमसी तो पहले से रही होगी जमीन, अभी कोई एलएमसी नहीं पैदा तो नहीं हुई है, एलएमसी की जमीन हो गई, डीडी की जमीन हो गई, वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी, तो फिजिकल एक्टिविटी करता आपने उसको भी रोक दिया क्योंकि ये डीडी की जमीन आ गई। आप क्रूज चलाने के लिए आ गए यहाँ पे, क्रूज के लिए पानी का साफ सफाई रखते हैं आप लोग यहाँ पे, कभी आप लोग आए क्षेत्र की साफ सफाई देखने? इस क्षेत्र में आप कहते हो कि भारत देशों से लोग आएंगे, चीजें देखेंगे, करेंगे, इस क्षेत्र की सफाई देखिए, कभी पार्षद जी से पूछा किसी ने? हमारे क्षेत्र के पार्षद है ब्रजेश सिंह जी, उनसे सवाल करना कि साफ सफाई को लेकर कभी निकले हो? सिर्फ तब निकलते हैं जब हमारे क्षेत्र के विधायक जी आते हैं रोडों पे, तो वो आ जाते हैं रोडों पे, जब हमारे मुख्यमंत्री आएंगे तो आज वो रोडों पे पीछे बैठ के कुर्सियों पे बहुत तालियां बजा रहे हैं। अरे पार्षद जी थोड़ा कार्य की तरफ बढ़ते हैं ना, कार्य को लीव करते हैं ना। जब क्षेत्र से वोट लेते हैं, सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आप आए हो ना तब ये रोडों का एक कंस्ट्रक्शन आप लोगों को क्षेत्र के पूरे को दिखा होगा कि रोड नए बने, और अभी इन्हीं रोडों पे चौथे पुस्ते पे देखना, नानक सर पे देखना, वो टूटना भी शुरू हो गया। अभी तो बारिश का मौसम, बाकी क्षेत्र निवासी हो, जब बारिश आएगी तब गलियों का हाल देखना। मेरे 4.5 की जितने भी मेरी महिलाएं, मेरी बहनें और मेरे भाई जो भी जाते हैं सुबह मॉर्निंग में वॉक के लिए, जॉब के लिए, किसी भी कार्य के लिए, उनसे पूछना कि पैदल ट्रैवल करना कितना भारी हो जाएगा। इतने पानी बजाते, तीसरे पुस्ते दूसरे पुस्ते पे लोगों के निकलने का निकास नहीं होगा। जब पूछूंगा कि जनता कहाँ है, इस जनता को जागना पड़ेगा, जनता को कहीं ना कहीं एक बार तो खिलाफत वाली चीजें लानी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका एनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत करते हैं। अभी यहाँ पे जो है परवेश वर्मा जी और यहाँ की सीएम रेखा गुप्ता जी और कपिल मिश्रा जी और मल्होत्रा जी भी आए थे। उसके बाद में एक चीज और, यहाँ पे जो जनता ने सबसे बड़ा आवाज उठाया था ओजोन को लेकर के, आम आदमी पार्टी के लोग, कुछ कार्यकर्ता भी जो इस चीज को लेकर के आवाज उठा रहे थे। और हम किसी पार्टी से नहीं, हम सारे यूथ हैं, हम युवा है। देखो सब जितना को युवा को देखो सब एजुकेटेड है, हम उससे हैं, और हम चीजों को चीज क्लियर करना चाहते हैं। हम किसी पार्टी से नहीं है, बीजेपी हमारी है, कांग्रेस हमारी है, आम आदमी हमारी है, हम सब पार्टियों का फेवर करते हैं। जो कार्य करके हम उसका फेवर करते हैं। हम एक एजुकेटेड विधायक का फेवर करते हैं, एजुकेटेड पार्षद का फेवर करते हैं। इस बार चाहता हूँ मैं जनता एजुकेशन की तरफ चले, एजुकेटेड लोगों की तरफ चले, उनकी तरफ ना चले जो 10वीं पास बैठे और सत्ता का आनंद ले रहे हैं। आप जो अभी यूथ जो चला रहे हैं उसका नाम क्या, एक बार नाम बता दीजिए। यूथ का नाम बताना चाहता हूँ। मैंने अपना सोनियार के नाम से एक पेज बना रखा है इंस्टाग्राम पे, आप सब जाके फॉलो कर सकते हो। इसमें हमारी जिद है बदलाव की, तो हमने एक टीम बदलाव बनाई है और बदलाव होगा इस क्षेत्र में। मैं 101% की गारंटी देता हूँ। मेरा नाम ललित दामा है और इस क्षेत्र के अंदर 101% बदलाव होगा, और वो बदलाव की टीम करेगी और बदलाव की पहल करेगी। बदलाव की ये चीज अच्छी बात है। अभी यहाँ पे रेखा गुप्ता जी आई थी, उन्होंने एक बात बोली है कि यहाँ पे जो है ओजोन, और कपिल मिश्रा जी ने बोला कि एक भी ईंट हिलने नहीं देंगे और ना ही हटने देंगे। क्या लगता है कि ऐसा होगा? ऐसा कैसे होगा? आप खुद जाओ चौहान पट्टी में, आओ ना विधायक जी, रहते तो सिविल लाइन में हो, चौहान पट्टी में बैठ के वार्तालाप करते हैं जहाँ पे घरों को तोड़ दिए गए। आप इंस्टा पे देखो ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे युवा हैं जो घरों में, जिनके घर गए हैं। सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ इस क्षेत्र में जितने लोग आपकी वीडियो देखते हो, मुझे नहीं पता कितना आपका इंटरेक्शन है, लेकिन जितने लोग भी देखते हो सब मैक्सिमम लोग हमारे क्षेत्र पूर्वांचल के क्षेत्र के हैं, जिन्होंने अपने घर गृहस्थी छोड़ के, गाँव छोड़ के, अपने गाँव को देहात को छोड़ के इस क्षेत्र में आगे बसे 25, 30, 50, 100 गज के प्लॉट लिए मेहनत की कमाई लगाई, साथ ही अपने घरों का पीछे का गाँव की जमीन को बेच के यहाँ पे पैसा लगाया, और उन लोगों को ओजोन जैसी धमकियां मिल रही है। एलएमसी में जमीन आ रही है, ठीक है, लेकिन जब आप कहाँ थे, जब एलएमसी में थी, एलएमसी तो पहले से रही होगी जमीन, अभी कोई एलएमसी नहीं पैदा तो नहीं हुई है, एलएमसी की जमीन हो गई, डीडी की जमीन हो गई, वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी, तो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते, आपने उसको भी रोक दिया क्योंकि ये डीडी की जमीन आ गई। आप क्रूज चलाने के लिए आ गए यहाँ पे, क्रूज के लिए पानी का साफ सफाई रखते हैं आप लोग यहाँ पे, कभी आप लोग आए हैं क्षेत्र की साफ सफाई देखने? इस क्षेत्र में आप कहते हो कि भारत देशों से लोग आएंगे, चीजें देखेंगे, करेंगे, इस क्षेत्र की सफाई देखिए। कभी पार्षद जी से पूछा किसी ने? हमारे क्षेत्र के पार्षद है ब्रजेश सिंह जी, उनसे सवाल करना कि साफ सफाई को लेकर कभी निकले हो? सिर्फ तब निकलते हैं जब हमारे क्षेत्र के विधायक जी आते हैं रोडों पे, तो वो आ जाते हैं रोडों पे, जब हमारे मुख्यमंत्री आएंगे तो आज वो रोडों पे पीछे बैठ के कुर्सियों पे बहुत तालियां बजा रहे हैं। अरे पार्षद जी थोड़ा कार्य की तरफ बढ़ते हैं ना, कार्य को लीव करते हैं ना। जब क्षेत्र से वोट लेते हैं, सीवर डल रहा है, सीवर की क्वालिटी देख लो, रोड की आज उन्होंने वो बात करी, सीवर रोड की क्वालिटी देख लो, डबल रोड की कह रहे हो भाई। उन्होंने एलिवेटेड का भी यहाँ पे नारियल फोड़ा था, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस किया था लोगों को, वीडियोस चलती है, आप लोग देखते भी होंगे, बहुत सारी वीडियो चलती है, तो लेकिन वो करते थोड़ी है। ये तो सिर्फ एक होता है ना झांसा देना, ऐसा झांसा दिया जाता है, फिर झांसा उठ जाता है जब लोगों को पता चलता है कि सरकार पलट रही है, तो नहीं आएगा। अच्छा, 150 करोड़ का सलियानाश करके गई है अभी रेखा गुप्ता। 150 करोड़ में क्या 1.5 करोड़ लगेंगे? 138 करोड़ को तो आपने सीवर लाइन का बता दिया, तो फिर बचे कितने? मात्र 12 करोड़। वो 12 करोड़ किस चीज के बता रहे हो? थोड़ा हिसाब देते। चलो जो भी दिया आपने दिया। 138 करोड़ जो लगवा रहे हो परवेश वर्मा जी, जो यहाँ के खुद विधायक हैं, उनके द्वारा, उनकी कंपनी के द्वारा, उनके मंत्री पद के द्वारा ये चीजें हो रही हैं, तो वो 138 करोड़ में तो आधा पैसा वो ले जाएंगे। हिसाब दोगे उसका? एक एक चीज की आरटीआई लगेगी, ध्यान रखना, और लगने वाली शुरू हो चुके हैं। मेरा ना एक भाई सवाल है, क्योंकि आप यूथ हैं और यहाँ पे यूथ बहुत सारे हैं। मेरा एक सवाल ये है कि अभी इन्होंने बोला 150 करोड़ का हम शिलान्यास कर रहे हैं और ये करके गए, इससे पहले वही कार्य चल रहे थे, चाहे सीवर को ले लिया जाए और
और यहाँ डबल रोड की मांग चली थी, जो आज ये ओ जोन के कारण जो ये मुद्दा है उसको दबाने के लिए, हाँ, दबाने के लिए डबल रोड की बात उठाई गई। और उसके बाद में जो इससे पहले क्या इन्हें पैसा नहीं मिल रहा था, और वो जो पैसा मिल रहा था फिर वो पैसा कहाँ जा रहा था, क्या वो इनकी जेब में जा रहा था? प्रतिवर्ष 5 करोड़ मिलते हैं विधायक को। अभी तक रहे मोहन सिंह बिष्ट जी, 25 साल हमें यहाँ पे बीजेपी को देखते हो गए। जब से मेरी उम्र की मैं बात करता हूँ, वायु मेरी 25 वर्ष है, और 25 साल जब से मैं पैदा हूँ तब से मैंने बीजेपी का जिक्र सुना है यहाँ पे। उससे पहले भी बीजेपी रही थी, आप लोगों को बता दूं, कम से कम 33 साल हो गए बीजेपी को। और यहाँ पे हर लोग हर गली में एक अध्यक्ष बना रखे इन्होंने। क्यों? क्योंकि ये स्लीपर सेल्स की तरह वर्क करते हैं। जब जब इलेक्शन आते हैं तब स्लीपर सेल्स एक्टिव होते हैं, और तब लोगों को बोलते हैं भैया बीजेपी जीतनी चाहिए वरना हिंदू विवाद नहीं होगा। हिंदू के लिए बहुत चीजें दिक्कत आ जाएंगे। अरे भैया हिंदू मुस्लिम सब एक ही मान लो, पहले कार्य तो दिख लो। पहले कार्यों के लिए बात करते हैं, जब कार्य होगी तब हम हिंदूवाद भी कर लेंगे। अगर ऐसी भी चीजें आएंगी, अगर कोई मार रहा है तो हम देख रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है हमने भी चूड़ियां पहनी है। जब ये हाथापाई होती है, लड़ाई हर घर में होती है, चाहे आपका घर हो चाहे मेरा घर हो, हर घर में लड़ाई होती है, हर क्षेत्र में लड़ाई होती है। आज हिंदू मुस्लिम के नाम पे तुम करवा दे रहे हो या कोई भी करवा दे रहा है, नहीं भी हो रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि कार्य कर रहे हो आप इसके लिए? पहले कार्यों पे काम करते हैं ना। आपने क्षेत्र विकसित नहीं करा। 25 साल एक क्षेत्र में, 25 साल में एक बच्चा जो पैदा होता है वो युवा अवस्था में चला जाता है, वो देश को बदलने तक की बात करता है। क्योंकि 25 साल के हमारे सांसद विधायक बहुत बैठे हुए हैं, अगर आप मिनिस्ट्री में जाके देखोगे तो जब वो 25 साल में क्षेत्र बदलने तक की बात कर सकते हैं, तो 25 साल में आपने एक छोटा सा, इतना सा हमारा अपना सोनिया छोटा सा घर है, आपने वो नहीं बदला। आप बात करते हो दिल्ली बदलोगे। अच्छा, यहाँ सीवर जो डाला था उसमें कह रहे हैं कि क्वालिटी पे बहुत बड़ा सवाल है। वो कह रहे हैं कि ढक्कन में जाओ, यहाँ पे कपिल मिश्रा जी भी शिलान्यास करके गए, वो भी देख करके। अरे देखो, मैं सीवर का बात बताना चाहता हूँ। सीवर की वीडियो को खुद उन्होंने, सीवर की बातें मैं बताता हूँ। सीवर के लिए खुद आए थे कपिल मिश्रा जी, देखने आए थे, दौरा करके गए थे। उन्हें दौरे में उन्हें खुद दिखा कि गड्ढे हो रहे हैं। सबसे पहली बात, सीवर में सबसे ज्यादा पानी का ही तो काम होगा, और जब किसी ईंट पे कंटिन्यू पानी लगेगा, उनकी ईंटों की क्वालिटी ऐसी है कि यदि 10 दिन में मैं बाल्टी में रख दूं तो शायद मट्टी की तरह बह जाएंगी। 10 दिन अगर मैं अपने घर की बाल्टी में रख दूं, और ना हो तो आप खुद चेक कर सकते हो। सारी जनता जो देख रही है उसी क्षेत्र की, उसे पता होगा इन चीजों के। तो लगता है कि उस चीज को लेकर के भ्रष्टाचार एक जगह, भ्रष्टाचार तो बहुत अति लेवल पे। मैंने बताया ना 138 करोड़ तो सारा परवेश वर्मा जी के वक्त जाएगा। अब परवेश वर्मा जी कितना अपने घर लेके जाएंगे उस पर हम देखते हैं। अच्छा जी। अच्छा, एक सवाल और रहेगा। अब जैसे कि अगर यहाँ से बात करें, चाहे पहले जीरो नानक सर से लेके ये वो चौहान पट्टी तक डबल रोड की मांग चली है, लेकिन ये ओ जोन के कारण क्या लगता है कि वो डबल रोड बन जाएगा? देखो, या तो अब ओ जोन का मुद्दा मैं बताता हूँ। 3 चीजें देखो, यहाँ पे डीडीए या फिर फ्लड डिपार्टमेंट या फिर हमारा वो जोन भी इन्होंने पैदा कर दिया। चीजें की बात करते हैं, फ्लड डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, कहता है फ्लड डिपार्टमेंट की जमीन थी, फ्लड डिपार्टमेंट नहीं देने दे रहा, ठीक है। अब आई डीडीए अंदर तक घुस गई है क्षेत्र में। जीरो पुस्ते में आप लोगों को पता होगा, डीडीए कह रहे कि वो डीडीए की जमीन है, चलो वो डीडीए की जमीन होगी। अब वो तो फ्लड और डीडीए लड़ ले, जिसका होगा वो उनके पास होगा। तीसरा सवाल है, जब फ्लड और डीडीए की जमीन है तो फिर हमारे क्षेत्र में हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो स्टेशन के अंदर जो पार्किंग बनाई है, वो डीडीए की जमीन नहीं है क्या? वो डीडीए की नहीं है। मतलब जो चीजें कह रहे हैं कि मतलब वो डीडीए की जमीन है, तो जो उन्होंने मेट्रो बनाया, अभी जो पार्किंग बनाई है, तो वो डीडीए की जमीन नहीं है क्या? उसमें मेट्रो वाले ने क्यों पास कर लिया, और फिर इनका कैसे नहीं हो रहा है? इनका कैसे नहीं हो रहा? डीडीए की जमीन है तो भैया डीडीए के हम भी हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, डेवलपमेंट की डिमांड है, बनाने वाली काम है। ये सरकार पब्लिक को चूतिया बना रही है बस। अभी जो मतलब यहाँ पे जो रेखा गुप्ता जो भी आई हुई थी, जैसे भी आई हुई थी, कहने का मतलब क्या होता है ना, कोई चीज जो चीज बोला जाए उसको किया जाए। एक होता है बोलने वाली बात, एक होता है करने वाली बात। तो ये जो सरकार है ये बोलती ज्यादा है, काम बहुत कम करती है। अच्छा, यही चीज है। मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहूंगा सर। अभी रोडों की गलियों की बात कर ले, गली जो है ना जाके ना, मैं सीएम जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप आए हो ना, तब ये रोडों का एक कंस्ट्रक्शन आप लोगों को क्षेत्र के पूरे को दिखाओ कि रोड नहीं बने, और अभी इन्हीं रोडों पे चौथे पुस्ते पे देखना, नानक सर पे देखना, वो टूटना भी शुरू हो गया। अभी तो बारिश का मौसम, बाकी क्षेत्र निवासी हो, जब बारिश आएगी तब गलियों का हाल देखना। मेरे 4.5 की जितने भी मेरी महिलाएं, मेरी बहनें और मेरे भाई जो भी जाते हैं सुबह मॉर्निंग में वॉक के लिए, जॉब के लिए, किसी भी कार्य के लिए, उनसे पूछना कि पैदल ट्रैवल करना कितना भारी हो जाएगा। इतने पानी बजाते, तीसरे पुस्ते दूसरे पुस्ते पे लोगों के निकलने का निकास नहीं होगा। जब पूछूंगा कि जनता कहाँ है, इस जनता को जागना पड़ेगा। जनता को कहीं ना कहीं एक बार तो खिलाफत वाली चीजें लानी पड़ेगी, खिलाफत वाली मतलब बदलाव की पहल। हाँ। लेकिन क्या लगता है कौन सी पार्टी अगर आती है जो एजुकेटेड होगा, क्या पता वो मेरे भाई को नीतीश एजुकेटेड हो। मैं चाहता हूँ नीतीश भाई आ जाए, अगर एजुकेशन को लेके आए, सब चीजों को लेके आए, क्षेत्र को कार्य करते हुए दिखे, तो नीतीश भाई भी खड़े। एक पार्टी और है, पार्टी तो नहीं है वो, बस मैं बताता हूँ। देखो, कोकरोच जनता पार्टी एक्सवाईजी, वो जो भी है मुझे नहीं पता, वो यूथ को ना एक तरीके से ना गुमराह कर रही है। मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने, मैंने कल देखा बहुत सारी चीजें हुई, उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अरे भारत के टुकड़े करने वाले तो बहुत चले गए, तुम तो हो ही क्या अभी ब्राह्मणवाद के खिलाफ। अरे भैया, कौन सा विवाद, कौन सा ये क्षेत्रवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद, ये कुछ विवाद नहीं चलेगा। यहाँ सब एक है, सब चीजें। और पहली बात, भारत के टुकड़े करने वाले बहुत चले गए, और ऐसे बहुत और चले जाएंगे। भारत हमारी माता, हम बोलते हैं ना भारत माता की जय, तो अपनी माँ पे आज तो कभी कोई पूत आन नहीं देगा। और हम तो युवा हैं क्षेत्र के, युवाओं को मत भटकाओ। कोकरोच जनता पार्टी, अगर आपको मुद्दों पे बात करनी, मुद्दों पे बात की जा सकती है। क्षेत्र विवाद और ब्राह्मणवाद ये सब कैसे, इन चीजों के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो सारे साथ में है, ठीक है। मुद्दे पे अगर बात करना है तो सारे साथ में है, लेकिन अगर कोई जातवादी से अगर कोई काम करना चाहेगा ना, तो फिर जो है वो दिक्कत, वो नहीं कर पाएंगे हम। बाकी जो आज की जो अभी रेखा गुप्ता जी आई हुई थी, जो हमारे यहाँ के माननीय जो हमारे जो कपिल मिश्रा जी आए हुए थे, जो उन्होंने बोला, अगर सोनिया विहार
ओजोन में अगर आ रहा है, मुद्दा बहुत बड़ा चीज का ये चीज का है कि ओजोन में अगर सोनिया विहार आ रहा है तो 1978 में जब यहाँ पे क्या नाम है कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, तो इसका रैदास नगर नाम सोनिया विहार का था, ठीक है, रैदास नगर के नाम से पुकारा जा रहा था इसको। तो उन्होंने लोगों ने यहाँ से प्रसन्न होकर बोला था ये चीज को कि इसका नाम सोनिया विहार कर दो। मैं तो अभी 2012 में आया हूँ, जो पुराने लोग हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले मतलब इस वजह से मैटर था। अब ओजोन में उस समय अगर सोनिया विहार ने अगर मतलब सोनिया विहार में बसने वाले जो बंदे हैं अगर रैदास नगर से जाना जाता था, तो जब सोनिया गांधी जब मतलब जो राजीव गांधी जो भी आई थी, वो जो उन्होंने नाम पूछा, जब वो चीज बताया गया तो उस मुख्यमंत्री के या प्रधानमंत्री को ये चीज बोलना चाहिए कि भाई ये ओजोन में आता है, यहाँ कॉलोनी नहीं कटेगी, तुम लोग अपना अपना देख लो, अलग चले जाओ। वो बहुत पुराने समय की बात है। मैं तो कहूंगा वो अभी पे भी हम बात कर सकते हैं ना, जो बीत गया उसे तो नहीं बदला जा सकता क्योंकि इतिहास कभी बदला नहीं गया, लेकिन जो वर्तमान है हम उसे बदलेंगे, जो भविष्य हम उसे बहुत अच्छे से बदलेंगे क्योंकि हम बदलाव मेरा एक सवाल और है, अभी ये जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी इसका वो चल रहा है, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ये कह देते कि ये लोग हटाई जाएंगी, हाँ ये हटाई जाएगी, फिर क्या करेंगे? तो हर्ष मल्होत्रा जी ने कहा था, अगर इसकी सारी रिकॉर्डिंग हुई, उन्होंने कहा था कि 1510 कॉलोनियां पारित हुई हैं, उसमें मैं बता दूं मल्होत्रा जी, इस कॉलोनी का नाम भी नहीं जिस कॉलोनी में आप खड़े होकर चले गए थे, इस कॉलोनी का पूरी लिस्ट में नाम नहीं है। मेरे फोन में लिस्ट पड़ी है, आप लिस्ट खोल लो, लिस्ट देख लेना और हमसे कहना कि हम वार्तालाप कर सकते हैं सर में कि उस लिस्ट में क्षेत्र का नाम नहीं है, नाम ही नहीं है, क्योंकि झूठी झूठी दिलासा देना, झूठा झूठा झांसा देना, क्योंकि लोग थोड़े से ना एक बीजेपी बाद में चले गए हैं कि हाँ बीजेपी गढ़ बना दिया। जो युवा यूथ है ना, ठीक है, वो मतलब एक अपने तरीके से काम करेगा, ठीक है, वो बदल हम जैसे हमारी उम्र 38 साल की है, ठीक है, ये मेरे भाई खड़े हैं, ये 24-25 साल के ये भी होंगे, ठीक है, हमारी शादी के बच्चे हैं, हमने जो अपना जीवन में जो कमाया हमने एक मकान बनाने में लगा दिया, उसको आके तुम तोड़ दोगे ओजोन मान के, ठीक है, तो हम 40 साल के बाद करेंगे क्या? हमारा अगर एक लड़की एक लड़का है, ठीक है, हम तो शादी के पैसे जोड़ रहे हैं ना उसको, अगर हमारा वो टूट गया, वो चीज घर टूट गया, हमें किराए पे रहना पड़ेगा, तो हम उसके बाद में करेंगे क्या? हम अपने बच्चों की शादी कर पाएंगे या अपने परिवार में जो हमारे माँ बाप घर में बूढ़े घर में पड़े हुए हैं उनको एक पैसा दे पाएंगे हम? तो ये चीज जो है हटाओ ओजोन वीडियोस को मैं चाहूंगा कि बहुत ज्यादा शेयर हो, बहुत ज्यादा लोग इसको कमेंट करें ताकि इस चीजों के इस मुद्दों पे लोगों तक पहुंच पाए। हाँ, जितना लोग है ना, फोन तो सब चलाता, हर घर में फोन है, इस फोन में ना ये चीजें चलनी चाहिए, बदलाव की पहले हर घर तक पहुंचेगी। हम हर घर पौधे की मुहिम चलाई हुई है और हर घर पौधा जाएगा, हर घर बदलाव। ओजोन हटाओ, सोनिया विहार बचाओ, ठीक है। मैं चाहूंगा एक बार जो भाई एक बार आ जाएंगे और इनकी आईडी जो है मैं मेंशन कर दूंगा, वो आप जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि ये सोनिया विहार के यूथ के लिए आवाज उठा रहे हैं, यहाँ की चीजों को, यहाँ की समस्याओं को लेकर के आवाज उठा रहे हैं। आज हमने सिर्फ इस भीड़ में एक आवाज उठाई थी, तो प्रोटोकॉल से लेके जितने पुलिस प्रशासन जो हमारे द्वारा जिनकी तनख्वाह हमारे घरों से जा रही है, उन्हें बता दूं वो हमारे खिलाफ खड़े हुए। तो उन्होंने भी क्या बोला कि भाई हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें यहाँ पे ना रुकना पड़ता है, हमें आपको रोकना पड़ेगा, ज्यादा करोगे तो हम आपको उठा के थाने में बंद कर देंगे। थाने की क्या झूठी झूठी दिलासा, हमें क्या डराना, हम नहीं डरेंगे, हम युवा हैं, हम देश बदलेंगे, हम क्षेत्र बदलेंगे। जी बहुत बढ़िया। तो मैं आईडी मेंशन कर दूंगा, आप लोग उन्हें जरूर जा करके इन्हें फॉलो करिएगा। और यहाँ पे जो रेखा गुप्ता जी ने बोला इन सब चीजों को लेकर, यहाँ की समस्याओं को लेकर के, आज बोल के तो गई है डबल रोड को लेकर के, लेकिन अभी ये